थोड़ी सी और टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, ये पेड अप कैपिटल क्या होता है। कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी ने अभी पैसे मांगे कितने, क्या मतलब 10 रुपए का शेयर है, पार्ट्स में है 2 3 एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, सेकेंड कॉल 3। अगर कंपनी ने अभी इतने ही पैसे मांगे हैं, साल खत्म हो गया, बाद में मांगेंगे सेकेंड कॉल, 31 मार्च आ गया, तो ये क्या है, ये हो जाएगा 7 कॉल्ड अप। 7 कॉल्ड अप, 7 कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, शेयर का वो पार्ट, शेयर की वैल्यू का वो पार्ट जो कंपनी ने अभी पैसे मांगे हैं, जो कंपनी ने अभी पैसे मांगे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 15, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, मीनिंग याद करने की जरूरत है। इसमें कुछ कुछ सेक्शन याद करने होंगे, ये सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं। तो कॉल्ड अप कैपिटल इट मींस सच पार्ट ऑफ द कैपिटल which has been called for payment, जितने पैसे अभी कंपनी ने मांगे हैं। जरूरी नहीं है कि पूरे पूरे पैसे एक साथ मांग लें, पार्ट्स में मांगते हैं, तो जैसे जैसे मांगते जा रहे हैं कॉल्ड अप कैपिटल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। Thus, it means the amount of nominal face value called up by the company to be paid by the shareholders towards the share capital, towards the share capital. So, called up capital represents the face value of the money which has been asked for. प्रीमियम भी तो होगा सर, प्रीमियम एक सेपरेट अकाउंट में जाता है, वो शेयर कैपिटल में नहीं जाता। ओके, so for example, if the company has subscribed capital of 2 lakh equity shares, 2 लाख शेयर्स हैं, out of the said 10 रुपए का शेयर है, out of the said 10 rupees, company has called upon the shareholders to pay। इसी का चलो एग्जांपल मैच ही कर गया, कंपनी ने अभी सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मांगी है, तो शेयर्स क्या हो जाएंगे 7 कॉल्ड अप, और कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो जाएगी 1 लाख इंटू 7। कितने शेयर्स हैं 2 लाख, तो 2 लाख इंटू 7 14 लाख रुपीज। मीनिंग क्लियर है कॉल्ड अप कैपिटल का, बहुत ही सिंपल सा है, कंपनी ने अभी कितने पैसे मांगे आउट ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, आउट ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। ये पेड अप कैपिटल क्या होता है, कितने पैसे दिए, किसने, शेयर होल्डर्स ने। कंपनी ने मांगे थे 7 रुपीज, कंपनी ने मांगे थे 7 रुपीज, 2 लाख शेयर्स पे सबने दिए, 10,000 शेयर्स थे किसी के पास, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो पेड अप कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी ने पैसे मांगे कितने, माइनस कॉल्स एंड एरियर्स। अगर कॉल्ड अप कैपिटल में से एरियर्स माइनस कर दें तो जो नेट रिजल्ट आता है क्या बोलते हैं उसको, पेड अप कैपिटल। कोई भी डाउट? So, paid up share capital, it means the such aggregate of money credited and paid up as is equivalent to the amount received as paid up in respect of shares issued and also includes any amount credited. Simple, पैसे कितने मिले, पैसे कितने मिले, हमने मांगे 10 लाख रुपए, एरियर्स हैं 2 लाख रुपीस, पेड अप क्या हो जाएगा 8 लाख रुपीस, 8 लाख रुपीस। पेड अप कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग कॉल्स इन एरियर्स फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। इतना काफी है, पेड अप कैपिटल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम calculated by deducting calls and arrears from called up capital. For example, company has 5 lakh shares of rupees 10 each. Out of the value, company has asked the shareholders to pay 7 rupees. तो 7 5 से 35 लाख रुपीस मांगे थे, सबने पैसे दिए, 30,000 शेयर्स थे किसी के पास, उसने एक कॉल नहीं थी 2 रुपीस की, तो 30,000 इंटू 2 60,000 एरियर्स हो गए, तो 35 लाख माइनस 60,000 पेड अप कैपिटल। तो बैंक में जो हम डेबिट करते हैं वो होती है पेड अप कैपिटल, मनी एक्चुअली रिसीव्ड, मनी एक्चुअली रिसीव्ड। तो हमने अंडरस्टैंड करा मीनिंग ऑफ कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे री इशू ऑफ शेयर्स, वहां पे मीनिंग थोड़ा सा चेंज होगा।
वहां पे मीनिंग थोड़ा सा चेंज होगा। तो अभी इशू ऑफ शेयर्स के टाइम कॉल्ड अप, कंपनी ने पैसे मांगे कितने, पेड अप, शेयर होल्डर्स ने पैसे दिए कितने। पेड अप कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग कॉल्स इन एरियर्स फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल। शेयर होल्डर ने सर अगर एडवांस दे दिया तो क्या वो पेड अप कैपिटल का पार्ट होगा? नहीं, कैपिटल का ही पार्ट नहीं होता वो तो सेपरेट में जाता है। यहाँ फेस वैल्यू की बातें हो रही हैं, तो फेस वैल्यू तो सर वो भी तो फेस वैल्यू है। पॉइंट कि अभी वो ड्यू ही नहीं हुआ, अभी वो ड्यू ही नहीं हुआ, तो अगर आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो कैपिटल का, शेयर कैपिटल का ही पार्ट नहीं है, तो कॉल्ड अप पेड अप क्या? तो अगर आपने एडवांस दिया है तो वो तो कॉल्स इन एडवांस में जा रहा है, it is not a part of paid up capital. Paid up capital is a part of called up capital which has been paid by the public. It can never exceed called up capital. It can be equal to called up capital when there are no arrears. Paid up capital can never exceed called up capital. Do I need to write this? लिख देता हूँ, बोल दिया तो ऐसे। चलो, paid up capital is that part of called up capital which has been received from the shareholders. Calls in advance, not included in paid up capital. Paid up capital can never exceed called up capital. Paid out, meaning of called up and paid up capital at the time of issue of shares.